रूपधर की यात्राएं। सुकेशनी की सलाह के मुताबिक रूपधर अपने अनुचरों के पास गया जो समुद्री तट पर उसका इंतजार कर रहे थे। वे उस समय नौका के पास बैठे हुए थे। अपने सरदार को देखते ही खुशी से वे उछल पड़े और दौड़े दौड़े पास आए। स्वस्थल इथाका पहुंचने पर भी शायद उन्हें इतनी खुशी न होती। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कहाँ है हमारे सब लोग, कहाँ है? रूपधर से उन्होंने पूछा। हमारे लोग सुकेशनी के घर सक्षम हैं, आराम से खा पी रहे हैं। पहले हमें अपनी नौका बाहर खींचनी है, रस्सियों और अन्य सामग्री को गुफा में छिपानी है। फिर इसके बाद तुम्हें भी सुकेशनी के घर ले जाऊंगा, रूपधर ने बताया। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। मायावी ने उनसे कहा, मूर्खों, सोचो तुम कहाँ जाना चाहते हो? सुकेशनी के घर? वह तुम सबको बाघ, चीता आदि जंतु बनाकर अपने घर की रखवाली के लिए पालतू कुत्तों की तरह बदल देगी। तुम बीती बातें भूल रहे हो। जरा याद करो, फलालोचन की गुफा में जाने पर हम पर क्या बीता। तब भी इस रूपधर के कारण ही हमारे कुछ साथी मर गए। उसकी नासमझी ने हमें बर्बाद किया। उसकी बातों से रूपधर क्रोध से तिलमिला उठा। तलवार निकालकर उसका गला काटने को उद्युक्त हो गया, किंतु बाकी अनुचरों ने उसे रोका। उन्होंने कहा, वह आना नहीं चाहता हो तो यही रहकर नौका की देखभाल करेगा। हम तुम्हारे साथ सुकेशनी के घर आएंगे, हमें ले जाओ। आखिर सबके साथ मायावी भी निकल पड़ा। सुकेशनी ने रूपधर के सब साथियों के नहाने का प्रबंध किया, अच्छे कपड़े पहनवाए। रूपधर के आते आते वे स्वादिष्ट भोजन भी करने लगे। दोनों दलों ने एक दूसरे को देखकर खुशी से जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सुकेशनी ने रूपधर से कहा, तुम्हारे लोग बीती बातें भूल जाए तो अच्छा होगा। मैं जानती हूँ कि किन किन कष्टों से तुम लोग गुजरे। आराम से खाइए पिइए। अपने इथाका में जितने आनंद से रहते थे उतने ही आनंद से यहाँ रहिए। रूपधर ने उसकी सलाह मानी। वह अपने अनुचरों के साथ 1 साल तक आराम से वहीं रहा। साल पूरा होते ही उसके अनुचर कहने लगे कि क्या हम स्वदेश नहीं लौटेंगे? क्या यही रह जाएंगे? रूपधर ने सुकेशनी से कहा, मेरे अनुचर स्वदेश लौटने पर जोर दे रहे हैं। अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से निकल पड़े। इसके लिए हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। जबरदस्ती तुम्हें रखने की मेरी इच्छा नहीं है। अपना स्वदेश लौटने के पहले तुम्हें एक और यात्रा करनी होगी। यमराज के नरक में सांकेतिक नामक एक दिव्य ज्ञानी है। तुम उससे एक बार मिलो और उसकी सलाह लो। यह बात सुनते ही रूपधर हताश हो गया। उसने कहा, सुकेशनी, क्या कह रही हो? नरक जाना क्या मेरे बस की बात है? क्या अब तक कोई नरक नौका में गया? तुम्हें पतवार पकड़कर दिशाओं को देखते हुए जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप नौका में बैठे रहो। उत्तरी वायु तुम्हें आप ही ले जाएगी, तुम्हें नरक पहुंचाएगी। तुम्हारी नौका समुद्र को पार करके तट पर पहुंचेगी। थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक टीला दिखाई पड़ेगा। उसी के समीप ही अग्नि नदी और अश्रु नदी वैतरणी नदी में समा जाती है। उस टीले के पास हाथ भर की लंबाई वाला और हाथ भर का चौड़ा गड्ढा खोदो। उस गड्ढे में पितृदेवताओं को तर्पण समर्पित करो, पिंड का प्रदान करो। इस प्रकार पितृदेवताओं को अर्पित करके उनसे प्रार्थना करो कि हमें सकुशल इथाका पहुँचाओ। तुम वचन दो कि घर पहुँचने पर बलियाम चढ़ाई जाएगी। सांकेतिक को प्रणाम करो और कहो कि एक काली बकरी की बलि चढ़ाऊंगा। इसके बाद बकरी और एक भेड़ की बलि चढ़ाओ, उन्हें खूब जलाओ। ऐसा करने के बाद यमराज और नरकवासियों को प्रणाम करो। इतने में पितृदेवता बलि स्वीकार करने आएंगे। उनमें सांकेतिक भी होगा। देखना कि जब तक वह तुम्हें घर लौटने का उपाय और मार्ग नहीं दर्शाएगा तब तक पितृदेवता बलियां ना छुए। यूं उसने स्वदेश सक्षम लौटने का उपाय रूपधर को बताया। सवेरा हो गया। रूपधर ने अपने अनुचरों को जगाया और उनसे कहा, उठो, हमें इस प्रदेश को छोड़कर जाना है। सुकेशनी ने हमारी एक और यात्रा का उपाय सुझाया है। रूपधर के अनुचर घर जाने की जल्दी में थे। उनकी बातों में उनमें निरुत्साह फैल गया जब उन्हें मालूम हुआ कि
वे नरक जाने वाले हैं जहाँ यमराज आदि रहते हैं। तो वे रोने भिलकने लगे। उनमें से कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ जीवन से विरक्त हो गए, पर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। सब मिलकर नौका के पास आए। तब तक सुकेशनी वहाँ पहुँच चुकी थी। उसके साथ एक काली बकरी और काली भेड़ थी। वह किसी से कुछ बोले बिना वहाँ से चली गई। सब नौका को समुद्र में खींच लाए। काली बकरी और भेड़ को लेकर नौका में आए। सुकेशनी की कृपा से उत्तरी वायु चलने लगी और नौका आगे बढ़ी। शाम तक नौका बिना किसी रुकावट के निराटंक जाती रही। सूर्यास्त के बाद अंधकार छा गया। उस अंधकार में नौका तट पर पहुंची। रूपधर ने सुकेशनी के कहे मुताबिक ही वहाँ गड्ढा खोदा, जहाँ अग्नि नदी और अश्रु नदी वैतरणी नदी में जा मिलती है। वहाँ उन्होंने तर्पण दिया, पिंड प्रदान किया और पितृदेवताओं का ध्यान किया। बकरियों की बलि चढ़ाकर अग्निहोम किया। तक्षण ही पितृदेवता कोलाहल मचाते हुए झुंड के झुंड बलियां स्वीकार करने पधारे। उसने यमराज और अन्यों को प्रणाम किया और पितृदेवताओं से कहा, मैं जब तक सांकेतिक से बात करके अपनी शंकाएं दूर नहीं करूंगा, तब तक आप में से कोई भी बलि की वस्तु को छू नहीं सकते। दूसरों को हटाती हुई एक स्त्री आगे बढ़ी। उसे देखकर रूपधर बहुशंका रह गया, क्योंकि वह और कोई नहीं थी, रूपधर की माँ ही थी। ट्रॉय पर चढ़ाई कर जाने के पहले वह जीवित थी। रूपधर को मालूम नहीं था कि वह कब मर गई। उसे देखकर रूपधर की आंखें डबडबा गई। उस पर दया आई, फिर भी उसे बलि छूने नहीं दी। सांकेतिक सोने की छड़ी लिए उसके पीछे पीछे आया। रूपधर को उसने पहचाना और कहा, पुत्र, यह पितृलोक सूर्यकांति से वंचित है। ऐसे स्थल पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? जरा हट जाओगे तो बलि स्वीकार करके तुम्हारी आवश्यक मदद करूँगा। रूपधर ने उसे बलि स्वीकार करने नहीं दिया। सांकेतिक रूपधर की तरफ मुस्कुराकर बोला, तुम स्वदेश लौटने के लिए तड़प रहे हो। सच कहा जाए तो स्वदेश से बढ़कर स्वर्ग क्या हो सकता है। परंतु देवता तुमसे रूठे हुए हैं, इसलिए तुम्हें अनेकों यातनाओं से गुजरोगे, बहुत से कष्टों का सामना करोगे, पर अवश्य ही सकुशल घर लौटोगे। रास्ते में त्रिनापिया नामक एक द्वीप पड़ेगा। वहाँ सूर्य भगवान से संबंधित पशुगण निवास करते हैं। तुम या तुम्हारे अनुचर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे। अगर भूल से ही सही उन पशुओं को कोई हानि पहुंचाई गई तो तुम लोगों का इथाका पहुंचना सपना बनकर रह जाएगा। ऐसा होने पर तुम तो मौत से बच जाओगे और किसी और की नौका में घर पहुंचोगे। फिर भी तुम्हारे कष्ट दूर नहीं होंगे। तुम्हारे घर भर में शत्रु रहेंगे और तुम्हारी पत्नी को शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। हाँ, किसी प्रकार तुम उनका अंत कर पाओगे। उन शत्रुओं का अंत करने के बाद तुम्हें देवताओं के प्रति अपना जो धर्म है निभाना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह कैसे करना चाहिए। नौकाओं को चलाने वाला एक डांड अपने हाथ में लो। तुम्हें तब तक यात्रा करनी होगी जब तक ऐसा कोई आदमी ना मिले जिसने अन्न में अब तक नमक का उपयोग नहीं किया और जिसने इसके पहले समुद्र को देखा ही नहीं। ऐसे आदमी को पहचानने का मार्ग भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भुजाओं पर डांड है और वे उसे देखकर तुमसे पूछेंगे कि क्या यह कृषि संबंधी साधन है। ऐसे मनुष्य जब दिखाई देंगे तब अपने डांड को भूमि में गाड़ दो और वरुणदेव को बलि चढ़ाओ। एक भेड़ की, एक बैल की और सवार की बलि चढ़ाओ और घर की तरफ चलो। तुम दीर्घ काल तक जीवित रहोगे। उस समय तुम्हारे सारे अपने तुम्हारे ही पास होंगे। ठीक है, जो होना है होकर रहेगा। होने को कौन टाल सकता है? पर एक बात बताइए, यहाँ मेरी माता की प्रेतात्मा खड़ी है। वह मेरी तरफ देखती नहीं, मुझसे बात तक नहीं करती, इन बलियों को ही देखती जा रही है। आप ऐसा मार्ग बताइए जिससे वह मुझे पहचान पाए। रूपधर ने पूछा, पुत्र, जब तक बलियां स्वीकृत नहीं होती तब तक पितृदेवताओं को सच्चाई मालूम नहीं होती। यह बात याद रखो। कहकर सांकेतिक यमलोक चला गया। रूपधर तब तक वही खड़ा रहा जब तक उसकी माँ ने बलि स्वीकार नहीं की। स्वीकार करने के उपरांत उसने रूपधर की ओर देखा, उसे पहचाना और कहा,
जीवित रहकर भी इस लोक में कैसे आ पाए मेरे बेटे? यह तो किसी से साध्य नहीं। क्या ट्रॉय से सीधे यही आ रहे हो? इथाका नहीं गए? अपनी पत्नी को नहीं देखा? नहीं माँ, घर पहुँचने के लिए मैं नाना प्रकार की यातनाओं से गुजर रहा हूँ। यहाँ के निवासी सांकेतिक की सलाह मांगने आना पड़ा। माँ, तुम कैसे मर गई? बीमार पड़ गई थी ना? क्या यह आकस्मिक मरण हुआ? पिताजी कैसे हैं? मेरा बेटा क्या कर रहा है? मेरा ही एतबार करके क्या वे मेरी ही इंतज़ार कर रहे हैं? या यह समझकर किसी दूसरे के आश्रम में चले गए कि मैं लौटने वाला नहीं हूँ? मेरी पत्नी क्या कर रही है? क्या करना चाहती है? पुत्र के साथ अपनी जायदाद संभाल रही है ना? नहीं तो किसी और से शादी कर ली? प्रश्न पर प्रश्न रूपधर अपनी माता से पूछता रहा। माता ने कहा, वह तुम्हारे ही घर में है। तुम क्या जाने कि वह कितनी सहनशील है। दिन रात उसका दिल जला जा रहा है। तुम्हारी जायदाद अब भी तुम्हारे ही नाम पर है। तुम्हारा बेटा विजय ध्वज तुम्हारा वारिस बना हुआ है और आज की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा है। तुम्हारे पिता तो गांव छोड़कर नगर में आने वालों में से नहीं है। सर्दी के दिनों में भी वे चादर नहीं ओढ़ते। पशुओं के पास मिट्टी में सोते रहते हैं। अन्य समयों में अंगूर के बगीचों में सोते रहते हैं। बुढ़ापे के साथ साथ उन्हें तुम्हारा ना लौटने का गम खाए जा रहा है। अब रही मेरी मौत की बात, मैं किसी बीमारी की वजह से नहीं मरी, तुम्हारी याद में मरी। रूपधर की माँ ने पूरा विवरण दिया। रूपधर ने हृदयपूर्वक एक बार माँ को गले लगाने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। 3 बार प्रयत्न किए पर तीनों बार असफल हुआ। तब रूपधर ने रोते हुए बड़ी दीनता से अपनी माता से कहा, एक बार, सिर्फ एक बार गले लगाने दो। क्यों मुझसे दूर होती जा रही हो? बेटे, जीवित व्यक्ति मृत व्यक्तियों के कैसे गले लगा सकते हैं? तुम किसके गले लगाना चाहते हो? वह जलकर राख हो गई है। फौरन इस अंधकार भरे लोक से चले जाओ। पर यहाँ देखी और सुनी बातों को अपनी पत्नी से मत कहना, माँ ने उसे समझाया।